हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने साकरस की शहनाज को किया सम्मानित। शहनाज मेवात जिले की सेल्फी विद डॉटर की है ब्रांड एम्बेसडर है। हरियाणा में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मुहिम में कर रही है काम शहनाज। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि देश में 50% आबादी महिलाओं की है। महिलाओं को पूरी तरह सशक्त करने से ही ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित कर ही सशक्त बनाया जा सकता है। महिलाओं को अपने अधिकारों के साथ साथ फर्ज को भी समझना होगा। इतना ही नहीं, महिला कल्याण के क्षेत्र में वर्तमान सरकार में नए कानून भी पारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं से संबंधित साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए और कार्य किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। विशेषकर महिला अधिकारियों से अपील की है कि वे महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। निश्चित रूप से महिलाओं का राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों से ज्यादा योगदान होगा। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने से रोकने वालों पर आयोग सख्त कार्यवाही करेगा। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। चेयरपर्सन ने कहा कि आयोग यह सुनिश्चित करता है किसी बेगुनाह को सजा न मिले। इस अवसर पर उन्होंने साकरस गांव की सामाजिक कार्यकर्ता शहनाज को महिलाओं को जागरूक करने पर सम्मानित भी किया। साथ ही जल्द उन सभी सगी 6 बहनों को राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा से मुलाकात कर सम्मानित करवाया जाएगा। उन्होंने शहनाज को इस अवसर पर महिला आयोग की एक टी-शर्ट भेंट की और कहा कि इसे हमेशा घर से बाहर निकलते समय पहना करें ताकि समाज में एक संदेश जा सके। रेणु भाटिया ने एक अन्य पीड़ित को नारी निकेतन में हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि शिक्षा के साथ साथ जिस क्षेत्र में भी वह महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बना चाहती है, महिला आयोग हरियाणा उसकी हर संभव मदद करेगा। परेशानी लेके आई थी क्योंकि मैं सेल्फी विद डॉटर में ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मेवात के हम 5 हैं, तो हमारा काम है महिला सशक्तिकरण का, खास तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए। तो लड़कियों की शिक्षा के लिए अभी हमने हमारी जो पहली पंचायत हुई थी 4 सितंबर को नलवा हिसार में, तो वहाँ पर हमारा जो पंचायत की थी हमने लाडो पंचायत, उसमें 18 से 21 वर्ष की शादी के लिए किया था। तो उस हिसाब से अभी भी ये शादी की उम्र 21 करने के लिए चल रहा है। लेकिन उस जो हमारी वहाँ पर पंचायत हुई थी उसकी कुछ वीडियो वगैरह भी इधर आई थी, लोगों ने देखी थी, तो उसने उस वीडियो से इतनी सारी कमेंट आई कि ये लड़कियाँ ये करेंगी, ऐसे करेंगी, यूँ करेंगी। तो उसी के बिहाफ पे लोगों ने मुझे गांव में सोचा कि ये लड़की तो हमारी लड़कियों को बाहर निकालेगी, बाहर भेजेगी पढ़ाने के लिए और ऐसा करेगी, फिर ये लड़कियाँ ऐसा करेंगी, इनकी शादी भी नहीं होने देंगी है। तो इस तरह से नई नई कमेंट करती रही। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी के बाद गाँव में मुझे दबाने के लोगों ने तो बोला कि इसका तो शादी होती ही बिल्कुल उसके 1 महीना जस्ट महीना बाद ही बोला कि इसका तो तलाक दिए, तो तलाक दी करैक्टर की वजह से, तो तलाक दिए, ऐसा कर दिया, वो कर दिया है। तो उससे भी उनका कुछ नहीं हुआ, समाज ने नहीं मानी उनकी। फिर उन्होंने बोला कि इसने तो शादी ऐसे की है, ऐसी की है, सक्कान में, इसके पापा ने सक्कान में शादी कर दी है, सक्कान को दी है, जबकि मेरी शादी मेरे माँ बाप ने की है, माँ बापन की मर्जी से हुई है और दूसरी अपनी मेव में ही हुई है। तो उनका कोशिश, उनकी मोटिव यही था कि किसी तरह से इस लड़की को बाहर न जाने दिया जाए। क्योंकि मैं अपने पापा के साथ, कोई ज़मीन का काम है या वैसा भी काम है, सबके लिए मैं अपने पापा के साथ जाती हूँ। चाहे थाना हो, तहसील हो, कहीं भी हो, हर जगह मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि भाई मेरे घर पर रहता नहीं है, मैं ही रहती हूँ पापा के साथ। और मेरे पापा लगभग 73 की उम्र है, तो अनपढ़ भी है। तो बहुत से काम ऐसे होते हैं जो पढ़ा लिखा इंसान है वही सॉल्व कर सकता है इस तरह का। तो उसके लिए मैं अपने पिता के साथ। आयोग ने आज आपको सम्मान दिया है, वो किस लिए दिया है और कितना खुश हैं आप? आयोग ने जो आज सम्मान दिया है उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो सम्मान मुझे मेरी एक तरह से बहादुरी के लिए दिया है। एक तरह से मेरा जो टारगेट है, मेरा जो मोटिव है, जो मेरा जीवन का उद्देश्य है, वो है लड़कियों की शिक्षा के लिए, कि हर लड़की को इतनी शिक्षा मिले या वो इतने काबिल हो कि वो या तो खुद कमा सके, अगर कमा ना सके तो अपने बच्चों की परवरिश अच्छी कर सके। शहनाज जी, आप? हम 6 बहनें हैं, 3 भाई हैं और 6 बहनें। हमारे घर में सबसे कम क्वालिफिकेशन है वो 10th है। मेरी एक सिस्टर है जो 10th पढ़ी है और सारे हम पढ़े लिखे हैं।
आपने जो कहा, देखो, शादी, बच्चे की शादी जब मैच्योर हो जाए, समझदार हो जाए, सही गलत का उसे समझ आ जाए, और दूसरा वो मतलब दूसरे परिवार में जाती है, तो उसके पास एक जिम्मेदारी नहीं आती। उसके पास एक तो बीवी की जिम्मेदारी, बहू की जिम्मेदारी, तो उसके पास इतनी सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं जो कि वो इतनी कम उम्र में उठाने में सक्षम नहीं होती। और दूसरी बात, अगर लड़कियों की उम्र 21 हो जाएगी तो वो इतना तो पढ़ लेंगी कि कहीं उसे कुछ काम करना पड़े। देखो, टाइम का कुछ नहीं पता होता, कब क्या हो जाए। तो आपका मामला था, आयोग साहब ने खुश है? मैं जो महिला आयोग ने उसका आश्वासन दिया है, मैं उससे 100% मतलब खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, क्योंकि महिला आयोग एक ऐसी आयोग है जहाँ पर महिलाओं की हर तरह से सुनवाई की जाती है। बिल्कुल आयोग बुलाया है। बिल्कुल। आयोग उन सभी बेटियों को सम्मानित करता है, उन सभी बेटियों की प्रशंसा करता है जो अपने अपने फील्ड में कुछ ना कुछ बेटियों को लेकर आगे बढ़ी होती हैं। आज आपके सामने ही शहनाज लड़की आई, जिसके साथ कुछ लोग उसको दबाने का प्रयास करते हैं, ये उसका केस था। और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे जो लोग इस तरह से बेटियों को आगे बढ़ने से रोकते हैं, क्योंकि महिला आयोग भी, केंद्र स्तर पर सरकार भी और प्रादेशिक स्तर पर सरकारें भी एक ही प्रयास करती हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ। और महिला आयोग कहता है कि बेटियों को मजबूत बनाओ। तो हम लोग बेटियों को मजबूत बनाने के लिए हैं। और शहनाज को पूरे परिवार सहित मैं बधाई देती हूँ, उनका वंदन करती हूँ कि उस सभी बहनें मेवात जैसे क्षेत्र में रहकर पढ़ी लिखी हैं। मेवात जैसे क्षेत्र में रहकर उन्होंने बेटियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और जिस तरह से वो 6 की 6 बहनें लगी हुई हैं, महिला आयोग का जहाँ पर भी उनको सहयोग ज़रूरत होगा, महिला आयोग करेगा। हमने उस बेटी को सम्मानित किया है और उसे कहा है कि अपनी 6 की 6 बहनों को लेकर आप हमारे से संपर्क करो, एक डेट फिक्स करेंगे जिसमें मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपनी नेशनल कमीशन की चेयरपर्सन श्रीमती रेखा शर्मा जी द्वारा उनको सम्मानित कराऊं।